हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। ज्ञान सागर क्लासेस एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फाउंडेशन से लेकर के प्लेसमेंट तक की तैयारी देखने को मिलती है। यहां पर सीएमए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल के साथ साथ सीएमए का कैंपस प्लेसमेंट का भी आपको एक्सक्लूसिव बैच देखने को मिलता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस एबीसी एनालिसिस की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की इस एबीसी एनालिसिस के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 20, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन के बारे में। तो इस सब्जेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा एबीसी एनालिसिस करते हैं कि कौन से चैप्टर्स आपके कैटेगरी ए के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, अकॉर्डिंगली बी और सी के हिसाब से थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको मॉड्यूल के हिसाब से भी बात करूंगा कि कौन कौन सी चीजों को कहां कहां से कैसे कैसे अपने को पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपन इसके अंदर एबीसी एनालिसिस में। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टूडेंट कैटेगरी ए में। कैटेगरी ए के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर अपना जो स्ट्रेटेजी एसपीएम बीवी वाला जो अपना पूरा सब्जेक्ट मैटर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो कि टोटल 50 मार्क्स का है, और दूसरा पार्ट है बिजनेस वैल्यूएशन, ये भी आपका 50 मार्क्स का है। तो मैं दोनों को कंबाइंड रूप से आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो देखिएगा, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये एसपीएम स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट है। हर एग्जाम में इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी देखी जाती है और ऑन एवरेज 13 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट इसका वेटेज देखा गया है। तो पूरा थ्योरेटिकल है, अकॉर्डिंगली आप इसको पढ़ेंगे। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो अल्तमान का जेड स्कोर मॉडल है कि कौन सी कंपनी कितनी रिस्की है, इस बात का जो आप पता करते हैं। इसका टोटल मार्क्स 130 है, 7 इसकी फ्रीक्वेंसी, एवरेज मार्क्स 13 इसका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी आपको देखना है। ये भी आपका एसपीएम का ही पार्ट है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस वैल्यूएशन मेथड्स के बारे में। तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस जो है वो इसके बाद इंपॉर्टेंट है। बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर है, प्रैक्टिकल चैप्टर है, 7 में से 6 इसकी फ्रीक्वेंसी है, लगभग 10 नंबर के अप्रोक्सीमेट ये देखा जाता है। टोटल मार्क्स इसके 91 काउंट हुए हैं। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज के अंदर हम बात करें तो बहुत सारे अलग अलग वैल्यूएशंस हैं। जिसमें अगर हम बात करें, ब्रांड वैल्यूएशन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, मार्केट वैल्यू एडिशन हो गया, गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ वारंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, वैल्यूएशन ऑफ रियल स्टेट, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल असेट। तो ये बहुत सारे अलग अलग वैल्यूएशन के चैप्टर्स दे रखे हैं, वो सभी इसमें कंबाइंड रूप से मैंने कंसिडर करे हैं। और 7 में से 6 लगभग हर अटेम्प्ट में देखने को मिलता है, और लगभग 9 से 10 नंबर का इसका एवरेज वेटेज देखा जाता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। तो मर्जर एक्विजिशन बेटा बात करूं तो बिजनेस वैल्यूएशन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सबसे ज्यादा मार्क्स आपको इसी में से ही देखने को मिलेंगे, लगभग 20 से 25 नंबर। 20 नंबर से 25 नंबर का मतलब हो गया बेटा, बिजनेस वैल्यूएशन अगर पूरा पार्ट 50 नंबर का है तो लगभग 50% का वेटेज जो है वो अकेले इस चैप्टर में से आता है। तो आप समझ पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी लगभग हर एग्जाम में देखी जाती है। तो मर्जर एक्विजिशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं अपना कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी के अंदर अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट थ्योरी पार्ट है, एंड लॉ एंड कंप्लायंस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन थ्योरी पार्ट है। ये एसपीएम की थ्योरी है और ये बिजनेस वैल्यूएशन की थ्योरी है। 77 एवरेज मार्क्स है, 54 मार्क्स है, 7 में से 7 हर बार इसको देखा गया है, 4 बार इसको देखा गया है। बेटा ये अभी लेटेस्टली नए सिलेबस के अंदर जुड़ा है, ओल्ड सिलेबस में नहीं था, पर इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग हर एग्जाम में है। तो आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ करके जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कैटेगरी सी। कैटेगरी सी के अंदर इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म का एक चैप्टर है। ये आपका जो है बात करता है कि हमारा जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट है, उस आधार पर किसी भी कॉस्ट को मिनिमाइज करना हो और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो, तो उसमें कितने आउटपुट लेवल के लिए आपके प्रॉफिट मैक्सिमम होगा और कॉस्ट मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करने से रिलेटेड यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंसी की बात की जाती है। तो ये वाला चैप्टर जो है प्रैक्टिकल है, लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है इसका सवाल। और इसका वेटेज वैसे जो है 8 से 10 नंबर का रहता है, लेकिन एवरेज मार्क्स अगर मैं सबकी काउंटिंग करता हूं तो लगभग 5 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट बैठता है। तो 8 नंबर के अप्रोक्सीमेट आप मान के चलो इसका सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये मैंने कैटेगरी सी के अंदर इसके बारे में बात करी। तो बेटा यहां पर मैंने आपको केवल एक बार कैटेगरी वाइज बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा अपन बुक से बात कर लेते हैं कि सर बुक में क्या क्या बातें दे रखी हैं, उसको एक बार थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं। देखिएगा, देखिए हम अगर यहाँ बात करें तो बेटा ये आपका मोटे तौर पर आपका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दे रखा है कि 4 चैप्टर इसमें बताए गए हैं, और
4 चैप्टर ही आपके बिजनेस सॉल्यूशन में बताए गए हैं। वैसे ये बेसिकली थ्योरी है, 4 पार्ट यही है, अल्टीमेटली 5 पार्ट आप इसको बोल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज देखो तो मर्जर एक्विजिशन में है, असेट्स एंड लायबिलिटी में 15 मार्क्स हैं। इसके अलावा एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में 15 मार्क्स हैं और मेजरमेंट इवैल्यूएशन इंप्रूवमेंट टूल्स में 15 मार्क्स हैं। तो अपनी कैटेगरी में भी जब मैं आपको डिवाइड दे करके समझा रहा था तो मैंने आपको यही चैप्टर इंपॉर्टेंट बोले थे जो इन्होंने दे रखे हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, पूरा कंप्लीटली थ्योरी है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजरमेंट इवैल्यूएशन इंप्रूवमेंट टूल्स की बात करें, पूरा कंप्लीटली थ्योरी है। इसके अंदर डुपॉन्ट एनालिसिस का बेटा कभी कभार प्रैक्टिकल सवाल बन जाता है, तो इसको आप जरूर से देखिएगा। डुपॉन्ट एनालिसिस का पास्ट एग्जाम में जो सवाल आया हुआ है, अगर आप वो देख लेंगे तो उससे आपको बात क्लियर हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर थ्योरी दे रखी है, पर इसका प्रैक्टिकल सवाल बनता है, तो कैसे बनता है इसके लिए आपको स्कैनर या पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन को देखना है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म के बारे में। इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पर मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने से रिलेटेड बात की जाती है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कॉर्पोरेट फेलियर जो जेड अल्टमान मॉडल का जो जेड स्कोर मॉडल था उसके थ्रू अपन ने यहाँ पर बात करी थी। तो ये एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट जो है ये आपका एक थ्योरी पार्ट से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बिजनेस वैल्यूएशन में पहला पार्ट तो आपका बेसिक थ्योरी है, इसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते हैं। लॉ एंड कंप्लायंसेस ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन इस सिलेबस 2022 में नया सिलेबस में जोड़ा गया है। तो ये बिल्कुल वो थ्योरी वाला पार्ट है जो आप लॉ के अंदर पढ़ के आते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में, सरफासी एक्ट के बारे में, कुछ कंपनीज एक्ट के सेक्शन हैं। तो जो बिजनेस वैल्यूएशन से रिलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बताया गया है, तो इसको आपको देखना है। अब इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस मेथड जो है, जो बिजनेस वैल्यूएशन का आपका चैप्टर है जिसके अंदर फ्री कैश फ्लो के बारे में बात की गई है, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। तो बेटा मर्जर एक्विजिशन के बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कहता हूं वो है ये वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का। इसके बाद अपना एक चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं बेटा। इसमें देखिएगा मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूं कि प्रायोरिटी कैसे रखनी है आपको। देखिए, ब्रांड वैल्यूएशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे प्रायोरिटी रखनी है दूसरे नंबर पर। थर्ड नंबर पर इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, मार्केट वैल्यू एडिशन। चौथे नंबर पर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये रखनी है। पांचवें नंबर पर अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक अलग से टॉपिक बनता है, उसको रखना है। छठे नंबर पर वैल्यूएशन ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट वाला पार्ट भी आपको दे रखा है। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ वारंट के बारे में बताया गया है, वो भी आपको पढ़ना है। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी, लायबिलिटी, रियल एस्टेट की बात करें सब थ्योरी है, एक एक दो दो पेज की थ्योरी दे रखी है, सिर्फ पढ़ लेनी है, प्रैक्टिकल कोई सवाल नहीं बनेगा। तो मैंने आपको बता दिया प्रायोरिटी बेसिस पर कौन कौन से चैप्टर्स को आपको प्रेफरेंस देनी है, तो ये अकॉर्डिंगली आप इसके दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मर्जर एक्विजिशन के बारे में। तो मर्जर एक्विजिशन का ये जो चैप्टर है ये आपका इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा स्कोर अगर मैं बात करूं तो पूरे पेपर में आपको मर्जर एक्विजिशन के सवाल देखने को मिलते हैं, तो ये आपको जरूर से पढ़ने हैं। तो होप सो बेटा ये वाला जो अपना सेक्शन था जिसके अंदर अपने एबीसी एनालिसिस को कवर किया, आपको समझ आ गई होगी बात। और अब आपको एबीसी एनालिसिस के थ्रू जो है अपनी प्रायोरिटीज को सेलेक्ट करते हुए पढ़ाई करनी है। कोशिश करना है सब कुछ पढ़ के जाने की। अगर आप स्किप भी करते हो तो सेक्शन सी में से स्किप हो, ए बी में से ना हो, इस बात का जरूर से ध्यान रखो। और अब तो बिल्कुल एंड मोमेंट आ चुका है, तो आई होप सो आपका रिवीजन आपका बढ़िया चल रहा होगा। तो आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो आज की इस एबीसी एनालिसिस में हम इतना रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट। चलिए, धन्यवाद।